नमस्कार, मैं पलक यादव स्वागत करती हूँ आपका साई मीडिया न्यूज में। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज सिंचाई गेस्ट हाउस पहुंचे सांसद रामशंकर कठेरिया ने विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कल हुए राज्यसभा चुनाव में सपा के 2 प्रत्याशियों की जीत और बीजेपी के 8 प्रत्याशियों की प्रचंड जीत पर लोकसभा सांसद रामशंकर कठेरिया ने कहा, राज्यसभा चुनाव में सपा छोड़ बीजेपी का दामन थामने वाले विधायकों के बारे में कहा कि सपा अपने विधायकों को संभाल नहीं पा रहे हैं। जो विधायक टूट टूट कर आ रहे हैं, हम लोग तो उनका स्वागत करेंगे। सांसद रामशंकर कठेरिया ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि अभी तो विधायक टूटे हैं, अब पार्टी भी टूटेगी, क्योंकि अखिलेश यादव में पार्टी संभालने की क्षमता नहीं है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की न्याय यात्रा पर कहा कि राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं और पब्लिक उनकी अन्याय यात्रा निकाल रही है। अखिलेश यादव को नहीं है राजनीति की सूझबूझ। अभी राजनीति सीखने में अखिलेश को लगेंगे 25 साल। अभी बीजेपी की सरकार 25 सालों तक रहेगी और आगामी लोकसभा में बीजेपी 80 पार सीट पाएगी। क्या प्रेजेंटेशन था? देखिए, पहला तो क्या है कि हम लोग इस समय उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की तरफ से नई नई स्कीमें आई हैं, जिससे आप लोगों ने देखा होगा विगत वर्षों में बिजली की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है और जहाँ पे बिजली नहीं मिल पा रही थी और हमने उसको 24 घंटे तक शहरों में कर दिया है और तहसील वगैरह में 21.5 घंटे और गाँव में 18 घंटे। पहले मिल नहीं पाती थी, आज हमेशा बिजली आ रही है। आगे जो लाइन जर्जर थी, जहाँ पे ट्रांसफार्मर ओवरलोड थे, जहाँ लाइनों को बाइफरकेट करने की जरूरत थी, उन सब के लिए स्कीम आई। हमारा RDSS के अलावा भी हमने बिजनेस प्लान में इस जनपद में करीब 30 करोड़ रुपए का काम किया है और ग्रीष्म ऋतु में 1 करोड़ का वो भी काम किया था। इन सब करने से हमने कम से कम यहाँ पे अभी तक 80 करोड़ से ज़्यादा हमने खर्चा किया है और उसका परिलक्षित हो रहा है कि लाइट कम जा रही है। अब अगला पड़ाव हम लोग का जो है, अभी एक तो जो अभी RDSS में AB केबल डालने का है, उससे जो ओपन केबल था उससे कई जगह असुरक्षा हो सकती है। देखिए, इटावा जनपद की जो बिजली विभाग के संदर्भ में जो भारत सरकार की बहुत महत्वपूर्ण RDSS योजना है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने अपने जनपद में लगभग 400 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है, जिसमें पहले चरण में 150 करोड़ रुपया आ चुका है, जिसमें बिजली के तार हैं टूटे हुए, नंगे तार हैं, केबल टूटी हुई है या जर्जर है उसको बदलना है और जितने भी जनपद में पोल हैं टूटे हुए कमज़ोर हैं उनको बदलना है, बदले गए हैं। ट्रांसफार्मर क्षमता है वो बढ़ाई गई है। किसानों के जो फीडर हैं उनको अलग किया गया है। ऐसे कुल मिलाकर के जो महत्वपूर्ण काम इस जो है जनपद में बिजली विभाग से संबंधित, वो लगभग काम हुए। 25,000 नए पोल और लगभग जो है केबल कितनी डाली गई, लगभग 8,000 किलोमीटर से लगभग ऐसी केबल डाली गई है और तार जो है नंगे जितने थे वो बदले गए हैं। ट्रांसफार्मर की क्षमता जो कहीं कम थी उसको बदला गया है। किसानों के नए फीडर सेपरेट किए जा रहे हैं, जिससे किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इस तरह बिजली का आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए साई मीडिया न्यूज। धन्यवाद।